मान के। शूर वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं रघु महाराज। यहां से कथा को आगे थोड़ा सा, रघु महाराज के प्रतापी हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, सम्राट हैं, तो इस सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया है। इस रघुकुल में जो है राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए हैं। इनके 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। चौथापन चल रहा है लेकिन संतान नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज जो है इनके कुलगुरु हैं, उन्हें चिंता हो रही है। अब राजा से कैसे कहें कि राजन चौथापन आ गया और तुम्हारे संतान नहीं है और तुम जो है ना चिंतातुर भी नहीं है। राजा अपने आनंद से रह रहे हैं, उनको कोई संतान की मन में चाह भी नहीं है। एक दिन गुरुजी ने जो है मन में विचार किया कि एक मर्यादा है गुरु और शिष्य के बीच में। अब सांकेतिक रूप में जाकर के और राजा को इशारा देना चाहते हैं कि इसके हृदय में ये चाह पैदा हो कि मेरे संतान नहीं है। तो चाह जागृत करने के लिए उन्होंने एक लीला करी है। वशिष्ठ जी महाराज ने, गृहस्थ संत थे, एक दिन राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे हैं छोटे बालक को अपने को लेकर के। 1-2 साल का बालक है और बालक भी ऐसा, वो माँ को छोड़कर किसी के पास रहता ही नहीं है। ऐसे बालक को ले जा करके और राजा दशरथ के यहाँ ले गए हैं। राजा दशरथ के यहाँ पहुंचे हैं तो वो बालक रो रहा है, रुदन कर रहा है, पुत्र उनका। जब रुदन कर रहा है, राजा दशरथ जो है उनको खेल खिलौने देते हैं, खाने की विभिन्न वस्तुएं देते हैं। माताएं जो है ना सब जो है दुलार कर रही हैं, गोदी में ले रही हैं। तो माताओं के पास भी नहीं रहता, क्योंकि अपनी माँ के पास ही रहते हैं। वो बार बार रोवे। राजा दशरथ पूछने लगे, गुरुवर ये पुत्र रो क्यों रहे हैं, गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? बोले राजन तुम्हें क्या मालूम, इसके रोने का कारण मुझे मालूम है। ये खेलना खाने के लिए नहीं रो रहे कि कुछ उनको भूख लग रही हो इसलिए रो रहे हैं, या कोई खिलौना नहीं चाहिए इन्हें। तो बोले क्या चाहिए इन्हें? बोले ये भविष्य की चिंता से रो रहे हैं। बोले कि मैंने तो प्रवृत्ति कर ली तुम्हारे यहाँ की, आगे ये क्या करेगा? ये भविष्य को लेकर चिंतित है इसलिए रो रहा है। मेरे बाद में ये किस घर में जाकर के अपनी जो है ना परंपरा को आगे बढ़ाएगा, प्रवृत्ति करेगा। ये इशारा देकर के वशिष्ठ जी चले जाते हैं। राजा समझ गए कि बहुत बड़ी बात कह गए गुरुजी, सही तो कह रहे हैं गुरुपुत्र कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, आगे मेरा वंश बढ़ेगा ही नहीं। मेरा वंश बढ़ेगा नहीं तो ये किसकी पांडित्य कर्म करेंगे, किसकी प्रवृत्ति करेंगे, किसके गुरु बनेंगे ये। इसलिए भविष्य की चिंता करके वो बालक रो रहा है। सही है, राजा को नींद नहीं आई रात भर। प्रातः काल होते ही गुरु जी के यहाँ पहुंच गए और पहुंचे, गुरुदेव मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि मेरा संतान नहीं है, ये संतति सुख कैसे मिले। अब तो जो है वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न कि राजन मैं यही तो चाहता था कि तुम्हारे अंदर संतान हो, तुम्हारे घर में ऐसी चाह तो पैदा हो, तुम्हारे अंदर हृदय में ये चाह पैदा हुई। आज मैं प्रसन्न हो रहा हूं। राजन जाओ, अब तुम्हारा काम बहुत सरल हो गया, मेरा काम भी सरल हो गया। बोले कैसे? तुम्हारे 1 नहीं 4 विश्व विदित बालक होंगे, ये मेरा सुभाषिष है। जाओ जाकर के पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। चरु लेकर के 3 रानियों में वितरित हुआ चरु। और माताएं जो है अब गर्भ से हैं। यहां ध्यान केंद्रित करना। माता कौशल्या हैं, आप सभी कौशल्या बैठी हुई है। प्रभु की लीला में एक विशेषता होती है, यहां लिंग भेद नहीं होता। ये महाराष्ट्र में रहस्य उद्घाटित होगा कि जिन गोपियों को हम स्त्रियां मान लेते हैं वो गोपियां स्त्रियां नहीं है। जो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष
प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करता हो, ऐसा जीव ही गोपी है। तो यहां स्त्रीत्व और पुरुषत्व की बात ही नहीं है, यहां कौशल्या हैं हम और आप सब। और कौशल्या मां को जो है ना, नवम मास प्रारंभ हो चुका है, भगवान का चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं भवन में, कक्ष में। जब चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं, माता गदगद हो जाती हैं, और अंतर ध्यान जब हो जाते हैं, देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं, चैत्र का महीना है, और चैत्र का महीना प्रारंभ होते ही नक्षत्रगण, तारागण, तिथियां सब आकर के गर्भ स्तुति करते हैं माता कौशल्या की। जब माता कौशल्या की गर्भ स्तुति करते हैं तो आइए दर्शन कीजिए कैसा सुंदर दृश्य है। माता कौशल्या के भवन के ऊपर मंडरा रही हैं एक एक तिथियां लाइन लगा करके, और प्रतिपदा कह रही है, प्रभु चैत्र शुक्ला प्रतिपदा हूं मैं, आओ ना, आ जाओ, आपको तो आना है ना भारत भूमि को पवित्र करने के लिए, अवध धाम को पवित्र करने के लिए। आओ, आज पड़वा है। तो मां भगवान जो है उस तिथि से पूछ रहे, तेरी विशेषता क्या है? जो कहे ना, तू ज्यादा सुंदर है क्या, तेरी बात मान लूं, तू ज्यादा मलूक है क्या? तो भगवान मान लो ब्रज भाषा में कह लो कि ज्यादा मलूक है क्या। अगर हम इस बात को ब्रज भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे, ज्यादा मलूक है क्या। भगवान ये पूछ रहे हैं गर्भ में बैठे हुए उस पड़वा तिथि से, प्रतिपदा तिथि से। तो प्रतिपदा कहती है कि हाँ, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी विशेषता नहीं मालूम भगवान। बोले क्या? बोले कि हिंदू पंचांग का प्रारंभ प्रतिपदा के दिन होता है। नववर्ष जो हमारा प्रारंभ होता है वो 1 जनवरी से नहीं, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से। प्रत्येक मास जो है ना वो पड़वा से प्रारंभ होता है, प्रत्येक पक्ष जो है पड़वा से प्रारंभ होता है। इसलिए आना ही है। आओ ना राघवेंद्र, आओ ना, पड़वा का दिन उत्तम रहेगा। पीछे से धक्की आ रही है, धक्का मार रही है, कौन ही मार रही है? द्वितीया। भगवान बोले काय को झगड़ा कर रहे हो? बोले कि ये बकवास कर रही है, इसकी बात मत मानना। मैं दौज हूं, दौज, भैया दौज हूं, भैया दौज। तीसरी कह रही है मैं अक्षय तृतीया हूं, चौथी कह रही है मैं गणेश चौथ हूं, मैं सकट चौथ हूं, मैं करवा चौथ हूं, पांचवी कह रही है कि मैं ऋषि पंचमी हूं, छठी कह रही है कि मैं स्कंद षष्ठी हूं, मैं यमुना छठ हूं, सप्तमी कह रही है मैं गंगा सप्तमी हूं, मैं भानु सप्तमी हूं, अष्टमी कह रही है कि मैं दुर्गा अष्टमी हूं, भैरव अष्टमी हूं। जैसे ही नवमी का नंबर आता है सिर झुकाई खड़ी है, वो कुछ बोलती नहीं है। 2-4 मिनट हो गए, प्रभु पूछने लगे अरे नवमी तू क्यों नहीं बोल रही, तू तो कुछ बोलना। बोले भगवान काहे को मेरी मजाक करते हो, क्यों मेरा उपहास करते हो। इन पंचांग करता ज्योतिषाचार्य, इन दैवज्ञ ब्राह्मणों ने मुझे जो है ना रिक्ता मान रखा है, मैं रिक्ता हूं। नवमी जो रिक्ता तिथि मानी गई है, नवमी के दिन और 14 के दिन कोई मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। मेरे प्रभु जो है आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए। क्या कहा, फिर से कहना तू? बोले कि मैं रिक्ता हूं भगवान, मेरी कोई विशेषता ही नहीं है। आप मंगल मूर्ति भगवान बन करके आए हैं, जगत का मंगल करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं रिक्त हूं। मैं कैसे आपको आगमन के लिए आह्वान करूं, आपका कैसे निमंत्रण दूं, आपको आमंत्रित करूं। मेरे प्रभु जो कहने लगे अरे जो रिक्त है उसको भरने में मुझे आनंद की अनुभूति होगी, उन भरे हुए को भरने में मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रभु नवमी के दिन आ रहे हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अब जित हर प्रीता शुक्ल पक्ष नौमी तिथि। अरे चैत्र की जो है नौवीं के दिन शुक्ल पक्ष के दिन प्रभु ने आने का मन बना लिया। और नौवीं के दिन देखो राम नवमी के नए दिन हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, हम बही पूजन करते हैं, हम खाताओं का पूजन करते हैं। उस दिन से नौवीं की महिमा बढ़ा दी मेरे प्रभु श्री राम ने। ऐसे प्रभु श्री राम नौवीं के दिन आ रहे हैं और आए और आकर के माता कौशल्या के भवन में चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। सशंख चक्रम सक्षक सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तव श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज स्वरूप ये सुंदर झांकी के अपने हृदय में उतार करके देखो कैसे भगवान हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी अर्चित में भारी गुण मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन हरि राम धन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बल माया विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुति तोरी केवल करो अनंता माया गुण ज्ञान विद्यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सार तव गुण श्रुति नंता सोम महितलारी जन अनुरागी मयो प्रगट श्रीअंता ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करे उपयायो वासी जय उपहारी कुलधीर मद ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कह कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुख बुलाए माता बोले बोली सोमति बोली तजहुतात ये रूपा की जय शिशुलीला बचन सुजाना रोदन धाना वह बालक सुर रूपा ये चरित जिगावे हरिपद पावे तेरा परे भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान ने जब दर्शन दिए माता कौशल्या को, माता से कहने लगी माँ हमें पुत्र कहकर के गोदी में बैठा लो ना, बुलाओ ना कि आओ बेटा आओ, कहो ना हमको बेटा कहो, हमको पुत्र कहो। माता कौशल्या हंसने लगी। क्या कहा? अरे बेटा ऐसा होता है क्या, इतना लंबा चौड़ा और वो भी 4 हाथ का? अरे काहे को मेरी मजाक करते हो भगवान, काहे को मेरी मजाक कराते हो? 4 हाथ का पुत्र नहीं होता है। तो भगवान द्विविध हो जाते हैं, बोले कि छोटे हो जाओ। प्रभु छोटे हो गए। बोले निर्वस्त्र हो जाओ। भगवान निर्वस्त्र हो गए। झगला काहे को पहन के आए हो? हैं?
मेरी पड़ोसन जो है ना हंसी उड़ाएंगी कि अरे फलानी के जो है बालक हुआ वो भी झगला पहन करके हुआ। लो, संसार में कोई बालक जन्म लेता है तो झगला पहन के होता है? झगला उतार दो महाराज, तो भगवान निर्वस्त्र हो जाते हैं, शिशु अवस्था में आ जाए। माता कौशल्या जानती हैं कि साक्षात प्रभु का मेरे घर में जो है बाल रूप में आए हैं, शिशु रूप में मेरे बालक बन करके आए हैं। तो माता कौशल्या कैसे कहे प्रभु से कि रो, तो बड़ी सावधानी से कहती हैं, माता पुन बोली सो मत डोली, रजो तात ये रूपा, की जय शिशु लीला अत प्रिय शीला, जय सुख परम अनुपा। शिशु लीला कह दिया कि कीजय शिशु लीला, यानी जब बालक पैदा होता है तो माताओं को अनुभव है, बालक पैदा होते ही अगर नहीं रोवे तो दाई माई नर्स जो है रुलाती हैं उसे थपती दे करके, हैं महाराज शिशु लीला कीजिए। तो भगवान को मान लो इशारे में कह दिया कि रो, तो मेरे भगवान जो है रोने लग गए। जैसे ही रोने लगे और बाहर सबको पता लगा कि भगवान का प्राकट हो गया है, और माता कौशल्या के प्रभु श्री राम, कई के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न, महाराज चारों भैया का आनंद हो गया, उत्सव मन में आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही राजा दशरथ को मालूम पड़ी है अवध में जो है लड़ुआ बट रहे हैं, थोड़े से लड़ुआ बट जाएं एक बधाई के माध्यम से, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो, अल्लाह सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह सो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। परमाने दो मगन नपद दशरथ परमानंद, मगन राजा दशरथ महलों को धाये उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, महलों को धाये उतल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। दशरथ जी के द्वार मोहब्बत बाज रही, आज दशरथ जी के द्वार मोहब्बत बाज रही, समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी आई। लिए हाथ मुसवई सलार के नौबत बाज रही, लिए सवई हाथन श्रृंगार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार। मंगल चार नौबत बाज रही, नौबत मंगल चार नौबत बाज रही, बार बार निरखत सखी शिशु मुख, बार बार निरखत सखी शिशु मुख, बार बार निरखत सखी शिशु मुख, बार बार निरखत सखी शिशु मुख। और
मोहब्बत अति प्यार मोहब्बत बाज रही और मोहब्बत अति प्यार मोहब्बत बाज रही। राजा दशरथ